इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश अब वापस ले लिया गया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले को नई सुनवाई के लिए हाईकोर्ट भेज दिया है। ये फैसला सीजीआई की ओर से आए विशेष अनुरोध के बाद लिया गया। दरअसल 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने जस्टिस प्रशांत कुमार के एक आदेश को सबसे खराब करार देते हुए उन पर आपराधिक मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही उन्हें वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ बैठने का निर्देश दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सीजीआई के पत्र के बाद बेंच ने पहले का आदेश रद्द कर दिया और मामले को नई सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेज दिया। बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, हमें सीजीआई की ओर से एक पत्र मिला है जिसमें पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है। हमने इस आदेश को रद्द करते हुए मामले को हाईकोर्ट भेज दिया है। हाईकोर्ट के जजों ने भी उठाए थे सवाल। ये मामला केवल सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस प्रशांत कुमार तक सीमित नहीं था, बल्कि हाईकोर्ट में भी इस पर चर्चा हुई। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 जजों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिखा था और पूर्ण बैठक बुलाने की मांग की थी। ये पत्र 4 अगस्त को जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने लिखा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दुख जताते हुए इसे अनुचित ठहराया गया था। इस पत्र पर कुल 7 न्यायाधीशों ने हस्ताक्षर किए थे। क्या था जस्टिस प्रशांत कुमार से जुड़ा विवाद? दरअसल ये एक निजी कंपनी MS शिखर केमिकल से जुड़ा मामला है। कंपनी ने 52 करोड़ 34 लाख रुपए का माल सप्लाई किया, जिसमें से 47 करोड़ और 75 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बाकी की रकम के लिए कंपनी ने आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। आरोपी पक्ष ने इसे निजी विवाद बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की और आपराधिक मुकदमा खत्म करने की मांग की। उनका तर्क था कि यह सिविल मामला है जिसे गलत तरीके से क्रिमिनल केस का रूप दे दिया गया। इसके बाद 5 मई को जस्टिस प्रशांत कुमार ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सिविल मुकदमे में लंबा समय लगता है, इसलिए इस मामले में आपराधिक कार्रवाई उचित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को कानूनी रूप से अस्वीकार करते हुए ये फैसला पलट दिया और केस को किसी अन्य जज के पास भेजने का निर्देश दिया। इसके बाद प्रशांत कुमार के रोस्टर में भी बदलाव हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 अगस्त को नए रोस्टर की घोषणा की। इसके तहत जस्टिस प्रशांत कुमार को 7 और 8 अगस्त को भूमि अधिग्रहण, विकास प्राधिकरण और पर्यावरण मामलों की सुनवाई के लिए जस्टिस MC त्रिपाठी के साथ बैठाया गया। वहीं आपराधिक मामलों की सुनवाई का काम जस्टिस दिनेश पाठक को सौंप दिया गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का अपने ही आदेशों को इतने कम समय में वापस लेना दुर्लभ माना जाता है। ये न केवल न्यायिक प्रक्रिया का लचीलापन दिखाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि अगर आदेश पर गंभीर आपत्तियां हो तो शीर्ष अदालत पुनर्विचार कर सकती है। साथ ही मामला न्यायपालिका के भीतर संवाद और आपसी समझ की अहमियत को भी उजागर करता है।